जब मुझे 94 में एक ब्रदर था, उसने मुझे गॉस्पेल दिया था। हम लोग एक्चुअल मदरिस चर्च के मेंबर से 92 तक मुझे यूहन्ना 3:16 भी पता नहीं था, जो सबसे फेमस वर्ड है। तो इतना मैं आदमी था। 94 में एक अमित यादव करके ब्रदर मिला, तो उसने आकर मुझे गॉस्पेल दिया। तो मैंने उससे कहा, तू अमित यादव, मैं जेम्स क्रेन हूँ, तो कैसे मुझे सुना सकता है। लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो हमेशा आकर मुझे मिलता था आयरोली से आकर, और फिर उसने मुझे गॉस्पेल सुनाने के बाद प्रॉब्लम ये हो गया कि जो वचन का भूख मेरे अंदर अचानक बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि मैं चाहता था कि मैं हर समय वचन में रहूं, लेकिन वचन मुझे मिला नहीं। तो मैं उनके पास हमेशा जाता था और उनसे हमेशा कहता था कि आप मुझे सिखाओ। तो वो कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। फिर और हमसे सिर्फ इतना कहते थे कि आप जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। तो मैं सुसमाचार सुनाता था, लेकिन सुसमाचार सुनाने के बाद में सामने वाला आदमी ऐसा क्वेश्चन कर देता था जिसका आंसर मेरे पास नहीं रहता था, और फिर मैं आगे क्या बताऊं, ऐसा हो जाता था। फिर मैं थाना में बहुत सारे चर्चेस में पास्टर्स लोगों के पास में जाकर नॉक करता था, उनके घर पर उनको बोलता था कि मुझे 1 घंटा बाइबल स्टडी, मैं बाइबल को सीखना चाहता हूँ। लेकिन सब ये कहते थे कि संडे को चर्च आना। वो तो हो हर संडे तो चर्च में जाते ही हैं, लेकिन मुझे वचन चाहिए। वचन न मिलने के कारण मैं बैकस्लाइड हुआ, और इतना बैकस्लाइड हुआ कि जीवन पूरा खत्म होने पर आया। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, इतना यहाँ तक गया। उसके बाद में आखिर में मैं कोल्हापुर में था, जयसिंहपुर में। वहाँ पर एक पास्टर थे सुभाष माने करके, जो इटर्नल लाइट बाइबल स्कूल रायकोटा, वहाँ के ग्रेजुएट से। और अचानक उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ALM के बारे में बताया। लेकिन मैं 20 घंटे नशे में रहता था, तो जो कुछ बोल रहे थे मुझे सुन तो पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, इस प्रकार से था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुझे वहाँ पर भेजने की तैयारी की। और पास्टर लोग कितना अच्छा रहते हैं पता है, आप कैसे भी रहते आपको संभाल लेते हैं। हाँ, जब फॉर्म फिलअप किया आपके यहाँ पर भेजा, पर सर के यहाँ पर, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा है, धार्मिक है, वचन पढ़ने वाला है, जितना भी कॉलम रहता है अच्छा, उसमें कहा बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें मैं गुटखा, सिगरेट, शराब सब पीता था, और वो फॉर्म में लिखा था कि ये सब नहीं चाहिए, एडिक्शन रहेगा तो उसको पहला लिखो। तो उसने लिखा था कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। तो पास्टर का पेट कितना अच्छा रहता है। जिस दिन मैं बेंगलोर जा रहा था, बेंगलोर हम लोग उद्यान एक्सप्रेस वे पकड़े वहाँ से, कल्याण से, तो हमारे घर वालों को बहुत विश्वास हुआ कि ये जिस गाड़ी से जा रहा है उसी गाड़ी से वापस आएगा। तो 20 घंटे पीने वाला वो कहीं पर भी नहीं रुक सकता। तो बेंगलोर गए, बेंगलोर के बाद में हमने फिर बस पकड़ी, फिर हम रायकोटा तकाली मंडी करके वो बस स्टैंड है, और फिर वो बस जहाँ पर रुकते हैं आज भी, वहाँ पर एक पेड़ है, और पेड़ के ऊपर लिखा है वाइन शॉप। तो आज भी मैं जाता हूँ उस पेड़ को देखता हूँ। अभी चेंज हो गया, अभी ATM लिखा है, एनी टाइम मिनिस्ट्री। वो भी बदल गया। जैसे ही उतरा मेरे सामने वाइन शॉप था, उससे तो 20 घंटे पीने वाला, और उसके सामने अगर वाइन शॉप होते वो क्या करेगा। और एक तरफ सामने बाइबल स्कूल का गेट है, और दूसरी तरफ वाइन शॉप। क्या चुने? लेकिन नहीं, एक निर्णय बनाया कि अगर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बुलाया है तो अवश्य बदलने के लिए बुलाया। तो जो चुनाव था वो बाइबल स्कूल का गेट था, और फिर प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इस गेट के अंदर मैं आता हूँ, लेकिन अगर अंदर जाऊंगा तो बदल कर बाहर लाना, नहीं तो वहीं पर मार देना। और जैसे ही मैं उस गेट के अंदर गया, परमेश्वर ने मेरा जीवन बदल दिया। और फिर मैंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। पूरा बाइबल स्टडी है, लेकिन उसमें से एक वचन हमारे सर के मुख से सुना कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मरता नहीं है, वो फल नहीं ला सकता।
और वो जमीन में मरा और वो फल लाया। उन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा मेरे को हम लोगों को पास्टर ने सिखाया था फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट, लेकिन और अलग रेवलेशन के साथ और अपनेपन के साथ परमेश्वर ने मेरे को और होली स्पिरिट के बारे में सिखाया। और सच्ची में आज का ही गवाही था ये बाइबल कॉलेज को लेके। मैंने मेरे मैनेजर को बोला मेरे को जल्दी जाना है, हालांकि मेरे को लेट हुआ आज, फिर भी परमेश्वर का योजना था कि मैं उनको बोलूं। मैंने उनको एक छोटा सा सुसमाचार सुनाया और वो सुनते रहे। उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं किया, मैंने उनको पूरा बताया कि मैं बाइबल कॉलेज जाती हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तू जाके क्या करेगी अभी तेरा ग्रेजुएशन होने के बाद क्या। तो मैंने बोला उनको कि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो टूटे पीसे हृदय के लोग हैं, परमेश्वर ने बोला वो लोगों के पास जाओ, वही ग्रेट कमीशन है। तो आप और मेरे को पता है कि वो बहुत एडिक्टेड है स्मोकिंग के लिए और उनको छुड़ाना चाहते हैं। तो मेरे को एक पता है कि मैंने एक बीज बोया है आज उनके हृदय में। मैं सच्ची में ये सारा आदर परमेश्वर को देती हूँ और मैं फिर से एक बार हमारे पास्टर और क्रिलो पास्टर को थैंक्स बोलती हूँ करने के लिए सहायता दिया, मौका दिया। और मैं सच में पास्टर जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक्चुअली सच में इतना समझ में नहीं आ रहा था उस समय में कि पास्टर जी ने मेरे पे ऐसा कौन सा विश्वास देखा कि उन्होंने डायरेक्ट इस बात को बोला कि आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सच में धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो भी सोचा मेरे लिए अच्छा सोचा और उन्होंने वहाँ पर मुझे भेजा। और इससे पहले मैं बहुत सारी बातें जान चुका था, मतलब मुझे थोड़ा बहुत मालूम था कि बाइबल कॉलेज करते हैं बहुत सारे लोग उसको, और बाद में उनके सेवकाई के लिए वो लोग जाते हैं। और मैं भी इच्छा रखता था कि मैं भी जाऊंगा, सेवकाई करूंगा, बहुत सारी बातें मैं सोचता था। लेकिन वो मौका उस समय मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन अचानक मेरे मन में भी नहीं था कि मैं सच में जाऊंगा करके और बाइबल कॉलेज करूंगा और परमेश्वर की जो सच में जो सेवकाई होती है और वो सेवकाई क्या होती है, इन बातों को सीखूंगा, ये मुझे कभी भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे पास्टर ने बताया कि आपको जाना है और मैंने भी हाँ बोल दिया। और समय ऐसा था, आप सभी लोग जानते हैं और ब्रदर ने भी बोला कि 3 महीना हम लोगों ने बाइबल कॉलेज किया। लेकिन वो समय ऐसा था कि बारिश जो था बिल्कुल रुक नहीं रहे थे, है ना। सब लोग बारिश को मजा लिए, है ना। कोई अभी भी अंदाजा नहीं कि वो बारिश रुका है या आएगा। ये साल में बहुत सारा बारिश हुआ था और पास्टर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने लिखा भी है यहाँ पर सुपर 17 वाटर वॉकर, है ना। मतलब उन्होंने हमेशा हमको प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग पानी पर चलने वाली बैच है। और सच में परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उस बारिश के समय में जितने भी भाई बहन हम लोग थे, सभी लोग आते थे। उनका जितना समय जैसे भी थे वो एडजस्टमेंट कर आते थे। और जितने भी सर लोग थे, जितने भी टीचर लोग थे, उन्होंने सिखाया। उन्होंने कभी भी कोई बात को कमी नहीं रखा। हर चीज को जैसे पवित्र आत्मा उनको गाइड करता है उस हिसाब से उन्होंने पूरी बात को हमें सिखाया। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में पास्टर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे लोगों के लिए ये मौका रखा है जिनके पास सच में काम करने के बाद जो समय बचता है वो लोग आके परमेश्वर की सेवकाई के बारे में सीखे और अलग अलग जगह पर जाए और उन परमेश्वर की सेवकाई करें। धन्यवाद। और कोई बोले यहाँ तो मैं बाइबल कॉलेज फिर भी आया, वो सब छोड़ गए। मला नहीं, ये तो गया परमेश्वर के पास, शायद ये मेरी तो कुछ तो करेगा। मैं यहाँ आया 3 महीने में मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इतना सीखने को मिला कि मैं 3 साल की बेटी जो भी मैं यहाँ से सीख के जाता था मैं उसे सिखाता था। वो जाती थी अपनी जितनी फ्रेंड हो सबको घर पे लेके आती थी। स्वर्ग, पृथ्वी, नरक सब सिखाती थी। और आज जब भी मैं घर से आता हूँ, जब भी उसके 2-3 फ्रेंड लोग आती हैं घर पे, डैडी आज क्या सीखे है, तो फिर एक नया बड़ी मछली, छोटी मछली, तो वो सब ऐसे आके मुझे बताती थी। तो बस परमेश्वर का यही धन्यवाद करता हूँ मैं कि सिस्टर और ब्रदर ने मुझे जितना सिखाया कि उससे आगे में शायद हुआ तो जनवरी से हम लोग ये संडे को स्कूल भी बच्चों का रखने वाले हैं। धन्यवाद करता हूँ। बोल सके तुम सब बोलेंगे कितना बजेगा, 11-12 बज जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। जितना भी बोलो कमी है बाइबल कॉलेज के लिए। एक आड़ा टेढ़ा मुहूर्त था मेरा लाइफ एक अलग था। जब से मैं बाइबल कॉलेज में गया हर चीज को हर एक पासबा ने सिखाया। और जैसे एक बिगड़ी हुई मूर्त थी वो हर एक पासबा ने
वो चीज को निकाल के फेंक दिया, उनके द्वारा पवित्र आत्मा ने काम किए और आज एक अच्छी सी मूर्त बन के जा रहा हूँ। और एक पास्टर का एक वर्ड था हमारे बाइबल कॉलेज में, तुम यहाँ से जब जाओगे तो तुम्हारा लाइफ बदल जाएगा, तुम्हारा बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा। इतने दिन से मसीह में जी रहा था पर तरीका नहीं था, पर जब से बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया हूँ हर चीज़ का तरीका, हर चीज़ से आशीष मिली। मैं तो आशीष हुआ हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में मेरे बच्चे भी आशीष हो गए, उनके जीवन में कुछ ऐसे बदला, जैसे मेरे में बदलाव आ गया, मेरे वाइफ में बदलाव आ गया। जैसे हम लोग बाइबल कॉलेज जा रहे हैं तो ऐसे जो बोलते हैं ना हम लोग बोलने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में जो तरीका था वो सब तरीका मेरे छोटे छोटे बच्चों पे आ गया और मैं भी आशीष हुआ, मेरी वाइफ भी आशीष हुई और उसके साथ में मेरे बच्चे भी आशीष हुए। और ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि उन जो स्कूल में जाते हो बच्चों को भी सुना रहे हैं सुसमाचार। प्रभु को नाम को धन्यवाद देता हूँ। ये बाइबल कॉलेज मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोलेगा तो ये 3 महीना बोलेगा तो ऐसा लग रहा है कि दुख की बात है कि 3 महीना खलास हो गया और कुछ समय चाहिए था कि और बहुत कुछ रहस्य मिलते थे। हर एक पासवान हर एक चीज को, जो गुप्त चीज को हमारे सामने प्रकट किया और हमको मिला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं, पास्टर जी को धन्यवाद करते हैं। और इतने कम लोगों के लिए जो बाइबल कॉलेज खड़ा किया, उन्होंने बाइबल कॉलेज चलाया, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं पास्टर जी को। थैंक यू पास्टर, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो मैं फिर भी प्रार्थना में थी, तो मुझे करना था ये बाइबल कॉलेज। मैं पिछले साल मैंने सुना था कि बाइबल कॉलेज थाना में चल रहा है, तो बहुत अंदर से ही था कि बाइबल कॉलेज करना है। उसके बाद कुछ हुआ, फिर मैं थाना में आई और फिर मैंने पास्टर को पहले से बोल के रखा था कि मुझे बाइबल कॉलेज जाना है। तो पहले हुआ कि ऐसे बोले कि बाइबल कॉलेज आएंगे जिनका बपतिस्मा हुआ है वही बाइबल कॉलेज जाएंगे। तो पहला वीक ऐसे ही गया कि पास्टर ने बोला कि बपतिस्मा नहीं हुआ है तो फिर मत जा। तो प्रार्थना में फिर भी थी क्योंकि मुझे जाना था, फिर मैं प्रार्थना में थी। तो फिर 3 दिन हो गए, पहला वीक हो गया, फिर सेकेंड वीक में पास्टर खुद मेरे पास आए और बोले तुझे जाना है क्या बाइबल कॉलेज? तो मैंने बोला पास्टर भेजिए, मैं कब से तैयार ही हूँ। तो फिर गई मैं। एक्चुअली बहुत टेंशन था कि कैसे होगा। पहले दिन मुझे बहुत लेट हो गया था, मतलब पूरा आगे का पहले का तो जो था वो पूरा चला गया था। और पास्टर ने मुझे बोला था कि अगर पहले का मिस हो गया तो फिर बाकी का कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए टाइम पे पहुंचो। तो पहले तो गया, लेकिन उसके बाद सब परमेश्वर से प्रार्थना में थी कि परमेश्वर तू लेके जा, अगर तूने मुझे यहाँ पे लेके आया है, यहाँ तक मुझे भेजा है, तो आगे जाके भी तू ही चला। और परमेश्वर को धन्यवाद देते और पास्टर प्रकाश को कि उन्होंने मुझे भेजा। और किलो पास्टर बहुत सीखने को मिला, बहुत 3 महीने का शॉर्ट टर्म पीरियड था, लेकिन 3 दिन ऐसे लगता था कि मंडे कब आएगा और वेडनेसडे आएगा तो नेक्स्ट मंडे क्या होगा, इसकी अंदर से रहती थी कि क्या सीखने को मिलेगा। पवित्र आत्मा का दान मिला, अन्य भाषा मिली और ऐसे बहुत सी बातें। और फिर भी ऐसे ही लग रहा है कि बस समुद्र में से बस 1 लोटा पानी ही निकाला है, ऐसे लग रहा है। और बहुत सीखने को मिला, मतलब कम ही लग रहा है, और अगर ज्यादा रहता तो और भी अच्छा था, लेकिन इतने में जो मिला बहुत अच्छा है। और अभी बैच भी हमारी अच्छी थी, बारिश थी, सच में बहुत बारिश थी, और हम लोग कैसे पहुंचते थे वो परमेश्वर ही हमको लेके आता था सच में। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर को और पास्टर किलो को भी। थैंक यू सो मच।